यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक का पाठ नंबर 18 अलोपी। अलोपी नाम का ये संस्मरण है और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। अब इस संस्मरण को पढ़ने से पूर्व लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे, लेकिन संस्मरण होता क्या है इसकी थोड़ी परिभाषा जान ले। संस्मरण जब कोई लेखक या व्यक्ति अपने साथ बिताए गए किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित यादों को, स्मृतियों को जब लेख के रूप में लिखता है, लेखबंद करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा ने अलोपी नाम का एक सब्जी विक्रेता है, उनके साथ बिताए गए पलों को लेखबंद किया है। उन्हीं के बारे में इस संस्मरण में पढ़ेंगे। तो इस संस्मरण को पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा एक जानी मानी आधुनिक काल की कवयित्री है, जिसे आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, और इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहे विद्यार्थियों, ताकि आपको ये संस्मरण अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा और इनके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। इसलिए आगे भी वीडियो नए आने वाले देखते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें। तो अपन पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित घराने में इनका जन्म होता है। आपने 1933 संस्कृत में एमए की उत्तीर्ण की। इन्होंने 1933 ईस्वी में संस्कृत विषय में एमए पास की और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल नियुक्त हो गई। आपकी माता हिंदी की विदुषी थी, मतलब महादेवी वर्मा की माता भी हिंदी की विदुषी थी। तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं का परिचय आपको सर्वप्रथम माता से ही प्राप्त हुआ। तो महादेवी वर्मा को तुलसी, सूर और मीरा के रचनाओं का परिचय सर्वप्रथम किससे प्राप्त होता है? महादेवी वर्मा को अपनी माता से ही प्राप्त होता है। सायावादी काव्य धारा के 4 स्तंभ कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। ध्यान देना विद्यार्थियों, आधुनिक काल का पहला कालखंड है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद में दूसरा कालखंड 1920 से 1937 तक की अवधि को सायावाद युग कहते हैं। तीसरा युग आधुनिक काल का तीसरा कालखंड, पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग और तीसरा है सायावादी युग। सायावादी युग के 4 आधार स्तंभ थे, उनमें से महादेवी वर्मा एक थी। आपने प्रारंभिक कविता ब्रज भाषा में लिखी। किसने? महादेवी वर्मा ने शुरू में अपनी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी। शीघ्र ही श्री मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर आपने खड़ी बोली को ही अपनी कविता का माध्यम बनाया। ध्यान रखना, किस कवि से प्रभावित होकर महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा से खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था? तो श्री मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली में कविता लिखना शुरू किया। आधुनिक हिंदी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है, यद्यपि आपकी साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण आपकी कविता ही है, मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान काव्य क्षेत्र में ही दिया, किंतु आपका गद्य लेखन पर भी पूरा अधिकार है। अर्थात इन्होंने गद्य के न केवल पद्य के क्षेत्र में बल्कि हिंदी साहित्य में गद्य के क्षेत्र में भी अपना पूरा अधिकार जमाया था। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नाम के आपके संस्मरण और रेखा चित्र प्रकाशित हुए। ध्यान देना, इनके संस्मरण और रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। इसके अतिरिक्त नारी समस्याओं पर श्रृंखला की कड़ियां, नारी समस्याओं पर श्रृंखलाओं की कड़िया का नाम था निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा का अन्य कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और अब इनके कविता संग्रह में ध्यान देना, निहार, रश्मि, निर्जा और संदेह गीत
और इनको संकलित रूप से यामा में संकलन किया गया है। महादेवी सामाजिक आदर्शों और लोक मंगल के प्रति पूर्ण जागरूक रही। उनका चिंतन भारतीय चिंतन धारा का महत्वपूर्ण विकास है। जीवन के असाधारण प्रसंगों को शब्द चित्रों में अंकित कर देना उसकी विशेषता है। मानवीय सहानुभूति संवेगों की गहनता का चित्र अंकित करने में उसका कोई सानी नहीं है, अर्थात उसका कोई बराबरी वाला नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे पाठ परिचय। यह पाठ अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त नेत्रहीन किंतु स्वाभिमानी पुरुष अलोपी का संस्मरण है। ध्यान देना विद्यार्थियों, यह पाठ अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त नेत्रहीन मतलब जिसके नेत्र नहीं थे ऐसे स्वाभिमान पुरुष अलोपी का संस्मरण है। यही नहीं, अभाव या दीनहीन की स्थिति आर्थिक दृष्टि से भी दीन पिता काशी की मृत्यु ने अलोपी के पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना को जगा दिया। वह पूरी सजगता और ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में कूद पड़ा। अंतता की अवहेलना कर मनोयोग पूर्वक जीवन कर्तव्य की राह पर बढ़ ही रहा था कि पत्नी की सतुराई और सलावे ने उसके स्वर को ढा दिया। किसके स्वर को ढा दिया? अलोपी के स्वर को ढा दिया। विवश अलोपी असमय ही मृत्यु की खो में समा गया, अर्थात उसकी पत्नी से विवश होकर अलोपी असमय मतलब समय से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के सल से मनुष्य पाने वाले अलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता हुआ यह संस्मरण आत्मा की सौंदर्य की व्याख्या अवश्य करता है। अब पढ़ेंगे मूल पाठ। अंधे अलोपी की घटना सुनिए। जीवन में उपयोगिता का एक भी परमाणु है या नहीं, इसकी कोई खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। अब महादेवी वर्मा कहती है कि अंधे अलोपी की घटना सुनने, घटना सुनने से तात्पर्य है घटनाओं से रहित जीवन में उपयोगिता की एक भी परमाणु है या नहीं है, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। महादेवी वर्मा कहती है मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती रही है। लेखिका कहती है मुझे जो उनके जीवन की कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत अर्थात शोक गीत की कड़ी के समान लग रही है। मैंने उसे कब देखा, यह कहानी भी उसी के समान अपनी विचित्रता में करुण है। तो लेखिका कहती है मैंने अलोपी को कब देखा, यह कहानी भी उसी के समान विचित्रता में करुण है, अर्थात करुण का अर्थ है दयनीय है। वैशाख नए गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। यहाँ वैशाख महीने की बात करते हुए लेखिका कहती है एक गायक के समान, वैशाख महीने की तुलना किससे की है, एक गायक के समान अग्नि वीणा। अग्नि वीणा से तात्पर्य है जिस प्रकार गायक अपनी अग्नि वीणा बजाता है, उसी भांति वैशाख महीने का सूर्य का ताप बढ़ने का संकेत है। अग्नि वीणा से क्या तात्पर्य है? अग्नि वीणा से तात्पर्य है सूर्य के ताप बढ़ने का संकेत है। मतलब इतना ताप बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि वो सभी को विस्मित कर देना चाहता है। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था। आवा कहते हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पकाते हैं। देहाती मतलब ग्रामीण कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पकाने का जो भट्टा होता है उसको आवा कहते हैं। तो लेखिका कहती है महादेवी वर्मा कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरा छोटा सा घर गर्मी के कारण कुम्हार का देहाती आवा अर्थात उनका बर्तन बनाने का जो भट्टा होता है उसके समान हो रहा था। हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजे के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखानों की भांति उत्पन्न करता था। लेखिका कहती है
हवा इतनी जोर से चल रही थी कि उसे दरवाजे खुल रहे हैं, खिड़कियां बंद हो रही है। इसके कोलाहल के कारण ऐसा लग रहा है कोई आधुनिक कारखाना लगा हुआ, ऐसा घर महसूस हो रहा था। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त ही काम कर रही थी, अर्थात उत्तर पुस्तकों में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपा तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। लेखिका कहती है, इसी वक्त मैं अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए उत्तर पुस्तिका में अंधाधुंध अपने विवेक को, विवेक मतलब सही गलत का निर्णय लेने का जो होता है उसको विवेक बोलते हैं, विवेक को तपा तपा कर मतलब उनको परिश्रम कराकर ज्ञान के कणों को इकट्ठा कर रही थी, उन ज्ञान के कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र हैं, जब बर्फ, खस की टट्टी, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठे हैं। अब लेखिका कहती है कि हम स्वयं बर्फ, खस की टट्टी, बिजली के पंखे आदि जो बनावटी उपचार हैं, इसके द्वारा बुद्धि के पिघलने को रोक नहीं सकते हैं, मतलब अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तब भी हम दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्याय परायण हो ही नहीं सकते। यदि हमारा मस्तिष्क ठीक होता तो हम न्याय के लिए ऐसे अन्याय परायण का अर्थ है, जिसका अर्थ है अन्य के प्रति निष्ठावान हो ही नहीं सकते हैं। आगे लेखिका कहती है, तीसरा पैर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बड़ा सलाह आ रहा था। मेरे हाथ तथा दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। मतलब तीसरा पैर थके यात्री के समान तुलना करते हुए लेखिका कह रही है आगे बढ़ रहा था और मेरे हाथ और दृष्टि दोनों ही मतलब पुस्तक के पृष्ठों पर, उनके पेज पर बार बार दृष्टि पड़ रही थी। ऐसे ही अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झल्लाहट का पुट मिला देता है। ऐसे वक्त यदि कोई बाहर से आता है घर में तो वो अधैर्य को झल्लाहट का पुट देने वाला होता है। उस पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल जाता तब तो कहना ही क्या। यदि आगंतुक में कंठ स्वर से पता चल जाए को याचक है, भिखारी है, तो हमारी जो झल्लाहट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तब कहना ही क्या, लेखिका कहती है। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों में के अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उल्लूक होने का सुख भोग रहे। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों में अस्वाभाविक अंधकार, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाभाविक अंधकार नहीं है, फिर भी उनको घना बना रहा है, उनकी झोपड़ियों को और सघन बनाकर स्वेच्छा से उल्लू की तरह उन झोपड़ियों के छेदों में से बाहर देख रहे हैं और ठंडक का सुख भोग रहे हैं। सोचा न उठूं, पुकारने वाले को असमय आने का दंड सहना चाहिए, परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसे ही तरकहीनता तक पहुंच चुके हैं जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती है। लेखिका कहती है कि पहले तो मैं उठना नहीं चाहती थी, लेकिन भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार मेरे को याद आ गए थे। वो इस प्रकार थे कि बचपन में बड़े होने तक माँ न जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं होती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर में आता है, वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देती है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे को मेरी माता के द्वारा सिखाई गई शिक्षा या परीक्षा की याद आती है। वो बार बार कहा जा सकती है कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं होती है जब कोई बड़ा अतिथि हमारे घर पर कृपा का दान लेकर आता है, उस समय नहीं होती है, बल्कि हमारी शिष्टता का परिचय तब होता है या परीक्षा तब होती है जब कोई भूला भटका भिखारी हमारे द्वार पर खड़ा होता है और हम उसके कुछ दया के कण उसके हाथ में दे, या वो हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ा होता है, उसके प्रति हम दया दिखाए
तो ही हमारी शिष्टता की परीक्षा असली होती है, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे। लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरी माँ के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुंच चुकी, तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आने लगा। लेखिका कहती है पहले तो मेरी माँ के द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ याद नहीं आया, जब मैंने नाराज होने की सीमा पार कर ली थी तब मेरी माता के द्वारा सिखाई हुई शिक्षा या उनकी शिष्टता, उनका पाठ पढ़ाया हुआ मेरे को याद आने लगा। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। अब भिखारी की आवश्यकता क्या है ये मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे अपनी शिष्टता का परीक्षा का ध्यान ज्यादा रहा, ऐसा लेखिका कहती है। निरुपाय उठना पड़ा, मतलब बिना किसी उपाय के, बिना किसी कारण के मेरे को उठना पड़ा। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियों पत्तों में दरिंदर नीम ही से साया याचना करने चल पड़ी थी। ओ आदि अपरिचय बोधक संज्ञा में अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटी, मतलब वो अपरिचय बोधक संज्ञा में ओ मतलब जिसको जानते नहीं हो तो ओ के अपरिचय बोधक संज्ञा में आमंत्रण दे रहा था, तब उनके प्रति पग मेरा कौतूहल, पग मतलब कदम, मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा। इसी कौतूहल के कारण मेरे पैर आगे बढ़ने लगे कि ये अनजाना व्यक्ति कौन है। शर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंजर के लिए फट्टे लंबे कुर्ते को दोहरा कारागर बनाए 7 वर्ष का बालक लाठी को एक ओर से थामे आगे आगे आ रहा था और ऊंची धोती और मैली बंडी में अपने कंकाल को यथा संभव मुक्ति दिए एक अंधा लाठी के दूसरे शोर के सहारे टटोल टटोल कर बढ़ते हुए कदमों से उनका अनुसरण कर रहा था। तो लेखिका कहती है एक तो उसको बालक दिखाई देता है 7 वर्ष का जिसके हाथ में लाठी है, एक लकड़ी का शोर जो उसने लाठी का शोर पकड़ रखा है, और पीछे जो एक व्यक्ति आ रहा था जिसके ऊंची धोती है, मैली बंडी मतलब उनके बनियान, मैली बनियान पहनी हुई है, केवल कंकाल तंत्र हो ऐसा लग रहा था, और लाठी को दूसरे सिरे से वो पकड़े हुए उनके पैरों का मतलब उस बालक के पैरों का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे आ रहा था। खेत में लकड़ी पर औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर न जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया तब ऐसा जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ है। अब लेखिका कहती है जो ही मेरे घर के आगे आए तो खेत में औंधाई हुई मतलब उल्टी की हुई मटकी को खेतों में रखते हैं ताकि पशु खेत में न आए, उनकी डर की वजह से कपड़ा पहना के उनको ऐसे रखा जाता है। तो उसकी भांति उल्टी रखी हुई मटकी की भांति सिर हिलाते हुए वो बालक उस वृद्ध युवक को आगे किया। उसने क्या इशारा किया ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो आगे बढ़कर इतना ऊपर मुख किया था कि वो नमस्कार मेरे को नहीं, मानो उस नमस्कार करने का लक्ष्य खजूर का पेड़ हो, मतलब इतना मुंह ऊपर करके उसने नमस्कार किया। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। मूक सा रहना अर्थात चुपचाप शांत रह गया मेरा मन, कोई प्रश्न करना नहीं सूझा। धूल के रंग के कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बालों, चपटे से माथे, शिथिल पलकों की विरल बरूनियां, बिखरी सी भौं, सूखे पतले ओठों और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर राह की गर्द मतलब राह कहते हैं मार्ग की जो गंदगी थी, एक परत इस प्रकार जम गई थी कि वह आधे सूखे क्ले मॉडल के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगता न था। क्ले मॉडल कहते हैं मिट्टी को, आधे सूखे मिट्टी के मॉडल के समान, मिट्टी का प्रतिरूप के समान लगता था, ऐसा महसूस होता था। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें
कच्चे कांच की मेली गोलियों के समान समकहीन थी, जिनमें उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमत्ता की भांति और भी गहरी हो जाती थी। ये अलोपी के बारे में लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि इस प्रकार उसकी आंखें थी। कदाचित इसी प्रकार उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से सौंका दिया, अर्थात असंबित कर दिया। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो सकता है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर्जगत और कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। क्यों लेखिका कहती है हमारा जीवन जटिल से जटिल हो रहा है और अंतर्जगत मतलब आंतरिक भावना और क्या बनती जा रही है, कृत्रिम बन जा रही है, बनावटी बन जा रही है, जिसमें बाहर के बगुलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफेदी मिलने लगती है। यहाँ पर बगुला होता है जो बाहर से बिल्कुल सफेद दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्या है, उसके सड़ी गली मछलियां हैं, क्योंकि वो मछलियां खाता है। मतलब अपने अंतर आत्मा अंदर की जो गंदगी है वो किसी को नहीं दिखाई देती है, केवल वर्तमान युग में बाहरी दिखावट को देखा जाता है, ऐसा लेखिका कहती है। इसी से हमारी तारतम्यहीन कथा अधिकाधिक अकथनीय बनती जाती है। तारतम्यहीन जिसमें कोई निरंतरता नहीं है, इसी की वजह से हमारी कथा अधिकाधिक अकथनीय मतलब जो नहीं कही जा सकती है ऐसी बनती जा रही है। और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। सुख दुख की सरल जो मार्मिकता है वो भी निर्जीव होने लगती है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते, अतः जब कहने बैठते तब कल्पना का एक एक तार सत्य को अनेक झंकारों की भांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। अंधे अलोपी की कथा में न मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी, न समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। लेखिका महादेवी वर्मा कहती है हाँ, उनकी देने भरी वात्सलता से पता चलता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रचना ने कर ली। वात्सलता मतलब बोलने में बहुत ही वो चतुर था, उनकी दृष्टि देने से दीनता से भरी थी, लेकिन वात्सलता मतलब बोलने में बहुत चतुर था। चक्षु के अभाव मतलब नेत्रों के अभाव की पूर्ति किसने की? रचना ने। रचना कहते हैं जीव को या उसकी वाणी को। और इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों में से ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका, पर उसके परिमाण का संतुलन नहीं बिगड़ा। यहाँ पर ज्ञानेंद्रिया 5 होती है, उसका ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका, लेखिका कहती है, लेकिन उसका जो परिमाण है उसका संतुलन बिगड़ा नहीं है। जो उसकी आंखें नहीं थी, ये ज्ञानेंद्रिया नहीं थी, फिर भी उसकी पूर्ति किसने कर दी है? लेखिका कहती है रचना ने, अर्थात जीव ने उस ज्ञानेंद्रिय की जो कमी थी उसका संतुलन बना दिया। उसका पिता काशी कुलावंतसरा, काशी का अर्थ है सब्जी बेचने वाला, उसका पिता सब्जी बेचने वाला था। जो कुलावंतस का अर्थ है कुल का आभूषण था, मतलब अलोपी का पिता कुलावंतस, कुलावंतस का अर्थ है कुल का आभूषण था रहा। पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। उनको बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की और इसके उपरांत उन्होंने एक याचक के रूप में, भिखारी के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर वो गए। कौन? अलोपी के पिता। अलोपी देवी कदाचित उस उदार सोम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है, याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं। अब अलोपी देवी जिस प्रकार कोई दानी अपनी ख्याति के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए दान करता है, उसी प्रकार अलोपी देवी उस उदार सोम के समान थी, उदार दानी के समान थी, जो दान ख्याति के लिए करता है, बल्कि उस याचक की क्या आवश्यकता है उसका जरा भी ख्याल इस देवी को नहीं था। उनके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी।
यहाँ पर लेखिका व्यंग्य के रूप में कहती हैं कि उनके मंदिर में से एक अखंडित, मतलब जिसमें कोई किसी प्रकार की कमी न हो, ऐसे मनुष्य की मूर्ति न निकाल सकी, लेकिन उनको खंडित मनुष्य दिया। किसको? अलोपी के पिता को अलोपी के रूप में एक पुत्र दिया। वह भी कैसा था? नेत्रहीन था। माँ बाप ने उसके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतज्ञता को नहीं दिखाई। अलोपी के माता पिता ने, जो अलोपी देवी ने दान दिया था, जो नेत्रहीन पुत्र दिया था, उनके चरणों में फेंक देने की कृतज्ञता, मतलब उपकार न मानना। कृतज्ञता का अर्थ है उपकार को न मानना। उनके उपकार को माना तब उन्होंने वहां फेंका नहीं था, पर उसकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम रखा अलोपीदीन। अलोपीदीन का नाम अलोपीदीन क्यों रखा? क्योंकि अलोपी देवी की कृपणता, कृपणता कहते हैं कंजूसी की, मतलब उसमें कंजूसीपन था, जिसकी वजह से उनको पूरा शरीर नहीं दिया, आंखें नहीं दी, नेत्रहीन बालक दिया था। ये घोषणा करते हुए अलोपी के माता पिता ने उनका नाम अलोपीदीन रख दिया, क्योंकि अन्य याचक जो अलोपी देवी के पास में जाएंगे उनको सावधान करने के लिए ऐसा किया था। वह अलोपीदीन अब 23 वर्ष का हो चुका है। लेखिका कहती हैं कि अलोपीदीन अब कितने वर्ष का हो चुका है? 23 वर्ष का हो चुका है। और काशी पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। पितरों के दरबार में चला जाना अर्थात स्वर्ग सिधार गए। अपना जो पितृ ऋण का ब्याज था वो उन्होंने चुका दिया। माँ तरकारियां लेकर फेरी लगाती थी, अर्थात अलोपी की माता तरकारियां अर्थात सब्जियां लेकर घूम घूम करके बेचा करती थी। पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता था कि जवान आदमी बैठा रहे और बुढ़िया मर मर कर कमाए। अब अंधा था अलोपी, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता था कि एक जवान आदमी बैठा है और बुढ़िया मर मर के इस प्रकार तरकारियां बेचकर मजदूरी करे। इसी से साग तरकारियों के तत्ववेत्ता ताऊ से यहाँ की चर्चा सुन वह काम की खोज में निकल पड़ा। कौन? अलोपी। अपना तत्ववेत्ता मतलब बहुत विद्वान ज्ञानी जानकार ताऊ से उन्होंने इस तरकारियों की व्यापार के बारे में अच्छी तरह से चर्चा सुनी, उनकी जानकारी ली और फिर काम की खोज में अलोपी निकल पड़ा। ऐसे आश्रय से मेरा कभी साक्षात नहीं हुआ। लेखिका कहती है ऐसा मेरा पहले कभी किसी से साक्षात्कार नहीं हुआ है। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं है जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं जिसकी उंगलियों के पोर सिलाई करते करते शलनी हो चुके हैं। अब लेखिका कहती है ऐसे अनजान किशोरों की कोई संख्या की कमी नहीं है जो अपने सुख साधनों के लिए माँ बाप से झगड़ते हैं और जिसकी माताएं उंगलियों की सिलाई करते करते उंगलियां भी चलनी हो चुकी हैं। कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव नहीं है जिसका पौरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित हो जाता और न भिक्षावर्ती से मूर्छित। ऐसे भी लड़कों की कमी नहीं है जो कि किसी प्रकार से मूर्छित हो, मतलब बेहोश हो, पिता कितना भी दरिद्र हो फिर भी वो अपनी आवश्यकताओं के लिए हट करते हैं। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुष से ही समाज शून्य नहीं जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन दिन भर का परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। अब लेखिका आगे कहती हैं कि इस समाज में ऐसे लोगों की, ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है जो महिलाएं, जो स्त्रियां जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन दिन भर परिश्रम करती है, मेहनत करके कमाती है और उस पैसों को कमाए हुए पुरुष जाकर सिनेमा घरों में सिनेमा देखकर आ जाते हैं और पैसों को खर्च कर देते हैं। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। लेखिका व्यंग्य के रूप में कहती है कि आज के युग का पुरुष का जो पुरुषार्थ है वो विलाप है, अर्थात रोने के समान है। जितने प्रकार से, जितनी भाव भंगिमा के साथ, जितने स्वरों में
वह अपने निराश जीवन का मरसिया गा सके। मरसिया गाने का अर्थ है शोक गीत गा सके। अपनी असमर्थता का सयापा करके उतना ही वह स्तुतीय है और उतना ही पुरुष नाम के उपयुक्त हैं। अपनी असमर्थता का स्यापा मतलब बहाना करके उतना ही स्तुतीय है। स्तुतीय का अर्थ है वंदनीय है, प्रार्थना करने योग्य है और उतना ही अधिक पुरुष नाम के उपयुक्त है। यहाँ पर लेखिका व्यंग्य के रूप में कहती है। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता था। कुछ प्रकृतिस्थ होकर मैंने प्रश्न किया। लेखिका कहती है, मैंने स्वाभाविक होकर प्रश्न किया, तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? अलोपी से प्रश्न किया। अलोपी पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। यह देहात के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियां लाएगा मेरे लिए और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के लिए। अब अलोपी क्या कहता है, क्या काम करेगा? वो देहात मतलब गांव से खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियां सब्जियां लाएगा और किसके लाएगा? लेखिका के लिए और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के लिए। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में वह ऐसा व्यवसाय में उलझ गया, कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा ये पूछने का अवकाश न अलोपी ने अपने फूफेरे भाई रघु की ओर संकेत करके बताया कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संभव होते रहे हैं। यहाँ पर अलोपी का एक फूफेरा भाई है जिसका नाम है रघु, और ये दोनों ही साथ कितना भी कोई कठिन कार्य होगा उनको करने में संभव होंगे। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, लेखिका कहती है, पर मैं भी कुछ समय विचित्र नहीं। इसी से रघु और अलोपी अपने दुर्बल कंधों पर कर्तव्य का गुरु भार लाद कर लौटे। अब लेखिका को गुरु माना और गुरु का जो भार है वो रघु और अलोपी अपने दुर्बल अर्थात कमजोर कंधों पर उठाकर लाए। दूसरे दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु को लाठी का शोर थामे और दूसरे के सिर पर रखी बड़ी सी चाबड़ी संभाली हुई अलोपी मालिक हो पुकारने लगा। मुझे क्या क्या पसंद है ये जानने के लिए जब वह अनुनय विनय करने लगा तब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ी। कुछ तरकारियां डॉक्टर ने मेरे लिए पथ्य की सूची में नहीं रखी। पथ्य कहते हैं, पथ्य किसको कहते हैं? जो स्वास्थ्य के लिए, पथ्य कहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है अपथ्य की श्रेणी में दे रखी थी। और शेष के लिए सदा से यही नियम रहा कि जो भक्तिन के विवेक की रुचि वह मुझे स्वीकार दो। अब भक्तिन कौन थी? भक्तिन लेखिका की सेविका थी, नौकरानी थी। इस पर भी महादेवी वर्मा ने भक्तिन नाम का संस्मरण लिखा है। तो आगे लेखिका कहती है, मैं जो पथ्य बताई थी डॉक्टर ने उन तरकारियों को लेती थी। इसके अलावा जो भक्तिन के अपने विवेक से जो रुचि लगती थी उनको वो बना लेती थी और मैं खा लेती थी। फिर जिसे वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ फल पर और कुछ खिचड़ी दलिया आदि पत्ते पर बिताने पड़ते हो, वह रुचि के संबंध में वितरांग हो जाता। पर अलोपी को निराश न करने के लिए मैंने वह सब ले लिया जिसे वह मेरे लिए लाया था। अब लेखिका कहती है कि अलोपी जो मेरे लिए लाया था वो सब मैंने ले लिया। जो मेरे लिए पथ्य था, अपथ्य था, जो भी था मैंने सब ले लिया। पैसे देते समय अलोपी ने कहा वो महीने पर लेगा। अलोपी ने कहा जब महीना पूरा होगा तभी सब्जी का मूल्य लेगा, पहले नहीं। जब मैंने अपने भूल जाने की संभावना और हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या आरंभ की तब उसने बहुत विश्वास के साथ समझाया कि वह 10 तक पहाड़े और पहली किताब के विद्वान ताऊ की सहायता से मेरा हिसाब ठीक रखेगा। अब लेखिका बहाना बनाती है, उसको पैसा देना चाहती है, तब वो कहती है हिसाब नहीं रख पाऊंगी, याद नहीं रह पाएगा। तब वो कहता है कि मेरा जो ताऊ है जो कि 10 तक पहाड़े बोल लेता है, लिख लेता है,
और पहली किताब पढ़ा हुआ विद्वान है, उसकी सहायता से मैं इस सब्जी का हिसाब अच्छी तरह से रख लूंगा, ऐसा अलोपी कहता है। छात्रावास का वहां की मैट्रन रखेगी ही। मैट्रन का अर्थ है मतलब सेविका, जो वार्डन होती है छात्रावास की, मैट्रन वार्डन। वह इस युगल मूर्ति को लेकर जो विनोदात्मक कोलाहल मचा। युगल मूर्ति कौन थी? रघु और अलोपी की युगल मूर्ति को देखकर विनोदात्मक कोलाहल मचा। उसके संबंध में गिरा अनयन नयन बिनु पानी, कहना ही ठीक होगा। मतलब बिना नयन के पानी गिरा हो, जिसके पास नयन नहीं है और फिर भी आंख से आंसू गिरा है, ऐसा महसूस, ऐसा कहना ही ठीक होगा। पर 2-4 दिन में ही अलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। उसे जो स्वतंत्रता प्राप्त थी वह दूसरे नौकरों को मिल ही नहीं सकती। मतलब उनको जो आज़ादी दे रखी थी, लेखिका कहती है, वह दूसरे नौकरों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। मैं इसके लिए आंगन के एक कोने में वो पैर फैलाकर बैठता और तोल कर लाई हुई तरकारी फिर वहां के बड़े तराजू पर तोलने लगता। उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया कि लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते ही वह उनका तोल बता देता। तुलाते तुलाते वह साग, तरकारियों के प्रकार और खेतों के संबंध में महाराजीन, बारी आदि को वह ना जाने कितना ज्ञात वे बताता चलता था। मतलब इनके बारे में जानकारी देता था, ज्ञान देता था। प्राय छोटी बालिकाएं उसे घेर कर चिड़ियों की तरह सहकती रहती थी। छात्रावास की जो छोटी छोटी बालिकाएं थी वो चिड़ियों की तरह इनके चारों ओर घेर कर चहकती रहती थी। उनके लिए वह अमरूद, बेर आदि भी लाने लगा। कौन लाने लगा? अलोपी, जिनके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मतलब वो दाम नहीं लेता था उनसे। एक दिन जब कॉलेज के फल वाले ने शिकायत की कि अंधा फल लाकर बच्चों को बांटता है जिससे उसके व्यापार को हानि पहुंचती है, तब मैंने अलोपी से पूछा। उसने दांत से जीभ की नोक दबाकर सिर हिलाते हुए जो उत्तर दिया। अब लेखिका कहती है, जब कॉलेज के पास दुकान वाले ने शिकायत की, जो अलोपी आता है सब्जी देने के लिए, ये फल भी साथ में देता है लड़कियों को, या मेरे व्यापार को हानि हो रही है, तब लेखिका अलोपी से पूछती है तो वो अपनी जीभ को दांत से दबाकर जो उत्तर देता, उसका भावार्थ यह है कि दाम उसे मिल जाता है। फिर वह स्कूल के समय तो आता नहीं, अतः फल वाले की उससे क्या हानि हो सकती है। अलोपी कहता है कि मैं स्कूल के समय तो आता नहीं हूँ और मेरे को दाम मिल जाता है, और लेकिन वो वास्तव में उन फलों का दाम नहीं लेता था, और इससे उस फल विक्रेता को कौन सी हानि होने वाली है। बालिकाएं न अलोपी को झूठा ठहरा सकती, न मेरे सामने झूठ बोल सकती थी, ऐसा लेखिका माधवी वर्मा कहती है। अतः वे मौन रही, क्योंकि बालिका और से वो पैसे दाम नहीं लेता था उन फलों का, इसलिए वो न तो झूठ बोली और न अलोपी को झूठा ठहराया, इसलिए वो चुपचाप खड़ी थी। मेरे अनुचित उचित संबंधित व्याख्यान के उत्तर में अलोपी ने मेली पिचोरी मतलब पीछे के चोर से धुंधली आंखें पोंछते पोंछते बताया कि उसकी एक 8-9 वर्ष की चचेरी बहन मर चुकी है। कौन कहता है? अलोपी कहता है कि मेरी 8-9 वर्ष की चचेरी बहन है जिसकी मौत हो चुकी है। इन बालिकाओं के स्वर में उसे बहन की भ्रांति होने लगती है। इसी से अपनी दरिद्रता के अनुरूप 2-4 अमरूद, बेर, जामुन आदि ले आता हूँ। क्या कारण बताया लाने का? उसमें बहन की भ्रांति होने लगती है, इसी कारण 2-4 अमरूद, बेर, जामुन वो लाकर उन बालिकाओं को देता है। उसके देहांत में ऐसी चीजों का कोई दाम नहीं लेता। देहांत मतलब गांव में। फिर वह कैसे जानता कि शहर में ऐसे देना बुरा माना जाता है? दाम देकर खरीदना तो लेना किसी तरह का उचित भी हो सकता था, पर वे फल उसे तरकारियों के साथ घलुए में मिल जाते थे। मतलब वे फल तरकारियों के साथ में यूं ही मिल जाते थे। इनसे पैसे बनाने की बात सोचकर उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगता था। मतलब वो फलों के पैसे नहीं लेना चाहता था। उन्मुख अलोपी के मुख का भाव देकर मैं अपने डपोर संघ की न्याय का महत्व समझ गई। तो
इस प्रकार उन्मुख अलोपी का मुख के भाव को देखकर लेखिका महादेवी वर्मा कहती है, मैं अपना जो डंपोर संकी अर्थ है जो मूर्खता से युक्त जो न्याय था मेरा, उस बात को मैं समझ गई और तब मेरा मन अपने ऊपर ही खींच उठा, अर्थात मेरा मन अपने ऊपर ही नाराज हो गया। कहना व्यर्थ है, अलोपी को अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। अलोपी के नेत्र नहीं थे, इसी से संभवतः वह न प्रकृति के रौद्र रूप में भयभीत होता था और न उसके सौंदर्य से बहकता था। अब लेखिका कहती है वो नेत्रहीन था और प्रकृति कितना भी भयानक रूप धारण कर ले उससे भी नहीं डरता था, और कितनी भी सुंदर रूप धारण कर ले तो भी वो किसी प्रकार से बहकता नहीं था। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भांति उत्पन्न करती, बिजली जब लपटों के फंवारों जैसी लगती और बादलों के गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आभास मिलता, तब रघु तो चलते चलते बाहर से आंखें छिपा लेता, पर भीगे चीतरे के गुड्डे के समान, भीगे हुए चीतरे का जो गुड्डा हो उसके समान अलोपी नाक की नोक से चूते हुए पानी की चिंता न कर, मतलब नाक तक पानी में वो चलने के लिए तैयार था, मतलब उनको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। भीगी उंगलियों से फिसलती लाठी थामे हरे खेत की खंड जैसी चाबड़ी संभाले इस तरह पांव रखता, मानो उन्हें आज ही पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त करना है, अर्थात इस पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करना है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेखिका कहती है, एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ जाने पर रघु की खैर नहीं थी, मतलब रघु उसके आगे लाठी का शोर पकड़े हुए चलता था, यदि वो कीचड़ में उसको लेके जाता तो उसकी कोई खैर नहीं रहने देता, क्योंकि अलोपी आंख वाले के पथ प्रदर्शन में ऐसी भूल असमय समझता था। असमय मतलब जिसको क्षमा नहीं कर किया जा सकता है, ऐसी गलती मानता था अलोपी। जब चीत बर्फीले तारों का व्यू सा रच देती और पक्षाघात की सांस जैसी हवा बहती, तब रघु पतले कुर्ते में मिर्गी के रोगी के समान हिलता और दांत बजाता चलता। अब लेखिका कहती है, शीत ऋतु के बर्फीले जब तूफान चलने लग जाते थे, पक्षाघात मतलब लकवा कर देने वाली ठंडी हवा बहती, तब रघु अपने पतले कुर्ते में मिर्गी के रोगी के समान हिलता और दांत बजाता हुआ, सर्दी के कारण इतनी ठंड पड़ रही है जिसके दांत किटकिटाने लगते हैं, पर अलोपी सारी शक्ति से ठिठुरे ओठों के कपाट बंद किए और सर्दी से नीले नाखून और एठी उंगलियों वाले पैरों को तोल तोल कर रखता हुआ आता। अब लेखिका कहती है, ग्रीष्म में जब धूल ऐसी जान पड़ती मानो कोई पृथ्वी को पीस पीस कर उड़ाई दे रहा, मतलब इतनी आंधी चल रही है, मतलब पृथ्वी का कण कण उड़ रहा है और लू जलते हुए व्यक्ति की तरह चित्कार करती हुई, मतलब चित्कार मतलब चीख पुकार करती हुई ऐसी लू चल रही है, इस कोने से उस कोने में दौड़ती फिरती, तब हाथ में आंखों पर ओट किए हुए, मतलब हाथ का आंखों के ऊपर साया किए हुए रघु के जल्दी जल्दी उड़ते हुए पैर मुझे भाड़ में नाचते हुए दानों का स्मरण दिलाते हैं। पहाड़ कहते हैं भड़ भुज्जों की भट्टी होती है, उसमें जो दाने नाचते हैं उसके समान महसूस होता है पहाड़, ऐसा लग रहा है रघु, लेखिका कहती है। पर अलोपी पलके मूंदकर आंखों के अंधकार के भीतर ही बंदी बनाता हुआ अपने पग को इतनी धीरता से जलती धरती पर रखता था मानो उसके हृदय का ताप नापता हो, लेकिन इतनी गर्मी में भी वो इस प्रकार कदम रखता था, इस प्रकार धीरे से जलती हुई धरती पर रखता था मानो वो हृदय का मतलब इस धरती के ताप को नापना चाहता हो। बसंत हो या होली, दशहरा हो, दिवाली, अलोपी के नियम में कोई व्यतिक्रम कभी नहीं देखा गया। व्यतिक्रम अर्थात कोई कर्म के उल्टा नहीं देखा, मतलब उनकी ये नित्य कर्म बना हुआ था। एक बार जब अपनी लंबी अकर्मण्यता पर लज्जित हमारे हिंदू मुस्लिम भाई वीरता की प्रतियोगिता में सक्रिय भाग ले रहे थे, तब अलोपी पहले से दुगुनी बड़ी
डलिया में न जाने क्या क्या भरे एक बड़ी गठरी रघु के पीठ पर भी लादे सुनसान रास्ते से आ पहुंचा। उसके दुस्साहस ने मुझे विस्मित न करके क्रोधित कर दिया। किसको क्रोधित किया? लेखिका को। तुम हृदय की भी अंधे हो? ऐसी अंधेरी गलियों में प्राण देकर कुछ स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे? आदि आदि स्वागत वचनों के उत्तर में आलोपी बैंगन लौकी टटोलने लगता। अब लेखिका कहती है वो अंधेरी गलियों में बहुत सारी भारी गठरी उठाए आ रहा था। तब लेखिका उसको कहती है तुम आंखों से अंधे हो लेकिन हृदय से अंधे हो। ऐसी अंधेरी गलियों में अपने प्राणों को जो हानि पहुंचा कर क्या स्वर्ग पहुंच जाओगे? ऐसे कठोर वचन उसको बोलती है। लेकिन आलोपी अपना बैंगन और लौकी को टटोलने लगता है। मेरे आंगन में तरकारियों का टीला निर्मित कर, मतलब टीला बना लेता, इतनी सब्जियां लाता था। वह वैसे ही मूक भाव से छात्रावास की ओर चल दिया। उन सब्जियों को रखकर और मूक भाव अर्थात शांत भाव से चुपचाप छात्रावास की ओर चल पड़ा। वहां से लौटकर जब वह सूखी आंखें पोंछता और ठिठकता सा सामने आ खड़ा हुआ तब मेरा क्रोध बरस कर मिट चुका था और मन में ममता की जलता व्याप्त थी। अब लेखिका कहती है वो छात्रावास से वापस आता है तब मेरा क्रोध समाप्त हो जाता है और उसके प्रति ममता भाव उमड़ जाता है। मेरे कंठ में आश्वासन का स्वर पहचान कर उसने रुक कर बताया कि वह 2 दिन के लिए तरकारियां ले आया है। मैटन से उसे ज्ञात हो गया है कि उसके भंडार घर से अचार समाप्त हो चुके हैं और बड़ियों में फफूंद लग गई है। अब मैटन मतलब वार्डन से आलोपी ने पता कर लिया है कि भंडार घर से अचार है वो समाप्त हो गया है और बड़ियों में क्या लग गई है? फफूंद लग गई है। केवल दाल से तो आलोपी जैसे व्यक्ति ही रोटी खा सकते हैं। अंतः यह देहांत से यह सब खरीद कर बेचता यहाँ आ पहुंचा है, ऐसा लेखिका को आलोपी जवाब देता है। उस बिना आंखों वाले आदमी को कौन सताएगा? पर जब मेरी आज्ञा नहीं तब वह घर से बाहर पैर नहीं रख सकता। अब 2 दिन के लिए चिंता नहीं है, फिर तब तक यह झगड़ा समाप्त हो ही जाएगा। आलोपी को ऐसे समय भी रोक रखना संभव नहीं हो सकता क्योंकि बुढ़ी माँ की रक्षा का भार उस पर था। किसके पर था? आलोपी के ऊपर अपनी बुढ़ी माँ की रक्षा का भार था। मैं ब्राह्मण में हूँ या नहीं यह आलोपी देख न सकता था। लेखिका कहती है पर ऐसा कभी नहीं हुआ उसने आते जाते उस दिशा में नमस्कार न कर लिया हो। मतलब मैं बरामदे में हूं या नहीं लेकिन वो हमेशा बरामदे की तरफ नमस्कार करता था। अनेक बार मैंने खाली डलियों के साथ नीम के नीचे बैठे आलोपी को भक्ति से बहुत ही मनोयोग पूर्वक बातें करते देखा। कौन सी बातें करते देखा? वार्तालाप का विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहता था। मुझे करेला अच्छा लगता है या कटहल, कचनार की कली पसंद है या सहजन की फली, मेथी का साग रुचिकर होता है या पालक का, मीठा नींबू लाभदायक है या संतरा आदि प्रश्नों पर गंभीरता से वाद विवाद चलता था। किसके अंदर? आलोपी के अंदर, लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में। एक बार की घटना अपनी शुद्रता में भी मेरे लिए बहुत गुरु है। एक बार की ऐसी घटना, शुद्रता मतलब अपनी लेखिका कहती मेरी जो निष्ठा है उससे भी मैं उनकी गुरु हूँ। मैं ज्वर से पीड़ित थी। कई दिनों तक ब्राह्मदे को नमस्कार करके आलोपी ने रघु से कहा जान पड़ता है इस बार गुरुजी बहुत गुस्सा हो गई है। अब वो कई बार ब्राह्मदे की ओर नमस्कार करता है लेकिन रघु से कहता है कि कई दिनों से ऐसा जान पड़ता है कि गुरुजी को मतलब लेखिका को क्या आ गया? गुस्सा आ गया, इसलिए सामने आती नहीं है, पहले की तरह कुछ पूछती नहीं है। पर जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं बीमारी के कारण बाहर नहीं आ सकती तब वह बहुत चिंतित उठा। जब उसको आलोपी को पता लगा कि लेखिका बीमार हो गई है तो वो उनके बारे में चिंतित हो उठा। दूसरे दिन संदेश दिया कि आलोपी मुझे देखने की आज्ञा चाहता है। उतने कष्ट के समय भी मुझे हंसी आए बिना न रह सकी। लेखिका कहती है मैं बीमार थी फिर भी मेरे को हंसी आ गई क्योंकि वो नेत्रहीन था और वो मेरे को क्या देखेगा। अंधा आलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकता? पर आलोपी भीतर आया और नमस्कार कर
टटोलता टटोलता देहली के पास बैठ गया। फिर अपनी धुंधली शून्य आंखों की आर्द्रता वहां से पहुंचकर, मतलब आंखों में जो नमी आ गई थी उनको पहुंचकर पिशोरी, मतलब आंखों के पीछे के शोर में लगी, अपने पीछे जो कंधे पर पिछोरी मतलब पीछे के शोर में लगी गांठ खोलते हुए उसने अपराधी की मुद्रा से बताया कि वह स्वयं जाकर अलोपी देवी की विभूति लाया है। उसने क्या बताया? अलोपी देवी की विभूति लाया, मतलब खाक लाया है। वहां की जो देवी को छठाने के प्रसाद का जो खाक होती है उसको लाया है, उसको विभूति को लाया है। एक चुटकी भर जीभ पर रख ली जाए और एक माथे पर लगा ली जाए तो सब रोग दोष दूर हो जाएगा, ऐसा अलोपी लेखिका से कहता है। कहने की इच्छा हुई, जब देवी तुम्हारा ही पूरा न कर सकी तब मेरा क्या करेगा, पर उनके वरदान की गंभीरता ने मुख से कुछ न निकलने दिया। अब लेखिका कहती है कि देवी ने तेरे को पूरा नहीं बना सकी, मतलब तेरे को आंखें नहीं दी तो मेरा क्या वो काम करेगी। लेकिन ऐसा लेखिका ने नहीं कहा अलोपी से। अलोपी देवी की दिव्यता का प्रमाण करने के लिए अलोपी दीन का कर्तव्य में वज्र और ममता में मोम के समान हृदय भी प्राप्त होना चाहिए। उसके निकट जिसका परिचय स्वर समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति इतनी सहानुभूति भूलने की वस्तु नहीं है, ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा कहती है। उनकी जो सहानुभूति है उसको भूला नहीं जा सकता। अलोपी को हमारे यहाँ आए तीसरा वर्ष चल रहा था। उसका कुछ भरा हुआ सा कंकाल कुर्ते से सज गया। सिर पर जब तक साफा सुशोभित होने लगा और ऊंची धोती कुछ नीचे सरक आई, मतलब उसने कमाने लग गया था सिर पर, वो अब साफा बांधने लगा। उसकी जो ऊंची धोती थी वो पूरी धोती पहनने लगा। साधारणतः महीने में 30 रुपये से अधिक की साग तरकारियां आती थी। अब माधवी वर्मा कहती है कि हमारे छात्रावास में और मेरे घर में 70 रुपये की महीने में 70 रुपये से कुछ अधिक की साग तरकारियां आती थी। दाम चुकाकर और रघु को कुछ देकर भी अलोपी के पास इतना बच रह जाता था जिससे वह सज्जलता व्याप्त थी, मतलब उसके जीवन में जान आ गई थी क्योंकि वो कुछ कमाने लगा था। अपनी माँ के साथ सुख से रह सके। और एक दिन तो रघु ने हंसते हंसते बताया कि दादा का रुपया उसकी माई गाड़ कर रखने लगी है। अब रघु ने एक दिन लेखिका को बताया कि रघु जो कमाता है उसकी माँ उसके पैसों को गाड़ कर रखती है, मतलब इतना कुछ कमा लेता है। अलोपी के अंधेरे जीवन का उपसार भी कम अंधकार में न हो। अब लेखिका कहती है जो अंधेरे से भरा अलोपी का जीवन है उसका उपसार मतलब अंत भी कम अंधकार में नहीं है। पहले से अंधकार था, उससे ज्यादा अंधकार में जीवन हो गया। इसका समुचित प्रबंध विधाता कर चुका था, मतलब इसका सब विधाता मतलब इसका प्रबंध सब कुछ कौन कर चुका था? भगवान कर चुका था। एक दिन मेरे निकट बैठकर अपने आप में से संसार चर्चा करती हुई भक्ति ने सुनाया, अलोपी अपना घर बसा रहा है। अब लेखिका की सेविका नौकरानी जो भक्तिन थी उसने बताया लेखिका को कि अलोपी अपना घर बसा रहा है, मतलब विवाह कर रहा है, शादी कर रहा है। मैं इतनी विस्मित हुई, लेखिका कहती है मैं इतनी आश्चर्यचकित हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा की उपेक्षा भूलकर क्या कह उठी। मतलब हमेशा भक्तिन जो बात करती थी उसकी मैं तरफ ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज जो ही भक्ति ने ये बात कही तो मैंने कहा क्या। तब भक्ति ने उसी प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर देखा जिससे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण को देखा होगा, मतलब इस प्रकार से प्रसन्न दृष्टि से मेरी ओर देखा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट का सत्य है। अब लेखिका को पता चला कि भक्ति जो बात कर रही है वो बिना मिलावट की बिल्कुल सत्य सटीक बात है। एक आशीन अर्थात सब्जी विक्रेता जो महिला थी जो 2 पतियों को मुक्ति दे आई, मतलब 2 पतियों को पहले से छोड़कर आ गई थी। अंधे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती थी, पर अलोपी की माँ अपने वरदान में मिले पुत्र को अब फिर दान में देना स्वीकार नहीं करती।
अब एक जो सब्जी विक्रेता जो पहले 2 पतियों को छोड़कर आई थी और अंधे के लिए नए स्वर्ग की रचना करना चाहती थी, लेकिन अलोपी की माँ अपने जो वरदान में मन्नत से मिले हुए पुत्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौटकर सुना कि अलोपी की माँ अलग रहने लगी और नई पत्नी ने आकर घर संभाल लिया है। अब लेखिका कहती है माधवी वर्मा, गर्मियों की छुट्टियों के बाद में पता चला कि अलोपी की माँ अलोपी से अलग रहने लगी और नई पत्नी ने आकर अलोपी का घर संभाल लिया है। फिर एक बार उसे देखने का अवसर भी मिला। मझोले कद की सुगठित शरीर वाली प्रोडा थी। प्रोडा मतलब युवती थी। मझोले मतलब 20 के कद की, न ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटे कद की। देखने में साधारण सी लगी, पर उसके कंठ में ऐसा लोच और स्वर में ऐसा आत्मीय भरा निमंत्रण था जो किसी को भी आकर्षित किए बिना नहीं रहता। अब ये अलोपी की पत्नी के बारे में लेखिका कह रही है, और कुछ विशेष चमकदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलक जाती थी जो उस पर विश्वास करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य देती थी। मतलब उनकी आंखों में ऐसा अविश्वास दिख रहा था। अलोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, इसी से कदाचित वह विश्वास कर सका। मतलब कंठ स्वर से, उनकी आवाज से ही उनको जानता था, बाकी उनके नेत्र नहीं थी, उनको वो कैसी है उनको कोई पता नहीं था। रघु घर का भेदिया था। भेदिया अर्थात गुप्तचर था। इसी ने सब जान गए कि उसकी नई भोजी को रुपये की चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुहाती। सुहाती मतलब अच्छी नहीं लगती। भोजी का अर्थ है भोजाई, भाभी। भोजी का अर्थ है भाभी। जो अलोपी की पत्नी है उसके बारे में कह रही है, लेखिका कह रही है कि रघु से ये मेरे को पता लगा कि अपनी रघु की भोजाई को, उसकी भाभी को पैसों के अलावा कोई चर्चा अच्छी नहीं लगती है। छुआती मतलब अच्छी नहीं लगती है। कभी वह जानना चाहती है कि अलोपी ने गाढ़े दिन के लिए कुछ बच्चा रखा है या नहीं। कभी पूछती कि उसके पचेली और झुमके किस कोने में गाड़ कर रख दिए जाए। अलोपी इस ढहते हुए स्वर्ग में 6 महीने तक रह सका। मतलब ये अब उसका स्वर्ग ढह रहा था, केवल 6 महीने तक ही जिंदा रहा। फिर सुना कि उसकी सतुर पत्नी सब कुछ लेकर उसे मायापास से सदा के लिए मुक्ति दे गई। इसलिए 6 महीने के बाद में उनकी पत्नी, जो सतुर पत्नी थी, वह सब धन वगैरह लेकर और अलोपी को छोड़कर चली गई। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही न कर सका। खुद गड्ढे को टटोल टटोल कर देखता, फिर द्वार पर बैठा उसकी प्रतीक्षा करने लगता। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्तियों की एक से एक मर्म भेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तो वह बीमार पड़ गया। अब जो परोपकारी मतलब परोपकार करने वाले पड़ोसी थे, व्यंग्य के रूप में लेखिका माधवी वर्मा कहती है, उसकी जो विश्वास की शिला मतलब पत्थर था, उस युक्तियों को एक एक मर्म भेदी सुरंगों से उड़ा दिया। जो उनका विश्वास था उसको भंग कर दिया और इससे वो बीमार पड़ गया। पर निरंतर कर्म योग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा चलते ही वो प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगा। जब पुलिस को समाचार दिया गया कि ऐसा पैसा लेके और उसकी पत्नी भाग गई है, तब वो कहता है कि अपनी स्त्री की हुलिया लिखवा कर पकड़ मंगाना नीच का काम है। ऐसा अलोपी कहता। हुलिया मतलब उसका चेहरा, उसका रूप रंग दिखाना और उसको पकड़वाना, ये नीच का काम होता है। ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। अलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा। अब लेखिका कहती है, जब अलोपी ठीक हो गया बीमारी से तो वापस मेरे घर आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रह गया था। पैर घसीट कर चलता, हाथ से लाठी छूट छूट पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय चाबड़ी नीचे आ रही। अलोपी के अब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निगल गया। क्यों निगल गया? जो उसका साहस था, जो उत्साह था, जो आत्मविश्वास था, उसकी पत्नी जो धनमाया लेकर भागी, उसी के साथ में उसका विश्वासघात निगल ले लिया। ये सब खत्म हो गए। यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा जान पड़ता है।
अंधे का दुख गूंगा होकर आया, अर्थात अंधा तो था ही लेकिन अब उसने बोलना ही बंद कर दिया, वो उसके ऊपर गूंगे के रूप में दुख भी आ गया। अंततः सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही न पा सके। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह सिकुड़ जाता मानो उसके चारों ओर से ओले बरस रहे हो। लेखिका कहती है जब मैं बोलती थी वो लज्जा के कारण इस प्रकार सिकुड़ जाता था कि जैसे कि चारों तरफ से ओले बरस रहे हो। इसी से विशेष कुछ कह सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना जैसे उचित न समझा। लेखिका ने उसके दुख को और बढ़ाना उचित नहीं समझा, पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक बालक जैसे आलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया घेर रही थी उसने मुझे चिंतित कर दिया, अर्थात लेखिका को भी दुख हो रहा था। उसकी माँ बड़ी मान्यता से प्राप्त अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई थी। मानता मतलब बड़ी मान्यता से मनत से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसने जो अपराध किया था उस अपराध को भूल गई थी, पर हठी पुत्र ने अपने आप को क्षमा नहीं किया। लेकिन आलोपी जो एक हठी बालक था उसने अपने आप को माफ नहीं किया। अंततः उन दोनों का वह करुण मधुर अतीत फिर न लौटा, अर्थात वो आपस में साथ में नहीं रहे। मैं दशहरे का अवकाश घर पर बिता रही थी। आलोपी एक दिन तरकारियां लेकर संध्या समय तक मैस ही में बैठा रहा। तब कभी बड़ी ममता से तराजू को छू कर देखा, कभी बड़ी स्नेह से पूसी की धनुषाकार पीठ को सहलाता, कभी विनोद से छोटी बालिकाओं को चिढ़ाने लगता। फिर मेरी कुत्ती फ्लोरा, ये ध्यान रखना लेखिका की कुत्ती का नाम क्या था, फ्लोरा को अपनी बिचौरी में बंदे मुरमुरे देकर, हिरणी सोना को मूली की पत्तियां खिलाकर, लेखिका की हिरणी का नाम था सोना, हिरणी का नाम सोना और कुत्ती का नाम फ्लोरा, इनको ये खिलाता। मेरे बरामदे को नमस्कार कर जो गया तो कभी नहीं लौटा, ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा कहते हैं। तीसरे दिन रोने से सूजी आंखों वाले रघु ने समाचार दिया कि उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए ही न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चल पड़ा। कहने का अर्थात रघु ने आकर समाचार दिया, उसका दादा अर्थात भाई हमेशा हमेशा के लिए संसार छोड़कर मेरे को साथ नहीं ले गया, इस संसार को छोड़कर चल बचा। ऐसे ही अचानक तो वह यहाँ भी आ पहुंचा। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। अब लेखिका कहती हैं जिस प्रकार मेरे यहाँ पर आ जाता था विश्वास के साथ, वो बिना भटके ही गंतव्य मतलब स्वर्ग में पहुंच जाएगा। बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध कर मैंने आलोपी की शेष स्मारक पर विस्मृति की यवनिका डाल दी। यवनिका का अर्थ है पर्दा डाल दिया। रघु को लेखिका कहती है मैंने दूसरा काम दे दिया और आलोपी के संबंध में जो भी स्मृति थी उसके ऊपर यवनिका डाल दिया अर्थात पर्दा डाल दिया। पर आज भी देहली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया में पूंजीभूत होने लगती है। पूंजीभूत मतलब एक अवस्था को प्राप्त हो जाती है, फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो चलता है। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियों जैसी निष्प्रभ मतलब प्रभाहीन आभाहीन आंखें भी दिखाई पड़ती हैं और पिचके गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास भी मिलने लगता है। तब मैं आंख मल मल कर सोचती हूँ नियति के व्यंग्य से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले आलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडराता रहेगा। ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा आलोपी के बारे में विचार करती हैं। तो ये आलोपी नाम का संस्मरण समाप्त हुआ विद्यार्थियों। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के संबंध में अलग से वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।